लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या पूरी दुनिया को अमेरिका सो कॉल्ड शांति के नाम पर युद्ध में झोंक देंगे? हाल फिलहाल की बातें जान लीजिए, ईरान से ही समझ लेते हैं। पहले कहा कि जून में कहा जब ईरान और इजराइल का तनाव चल रहा था, कहा परमाणु हथियार हैं, B-2 बॉम्बर भेजे, 3 जगहों पर हमला कर दिया, कहा सब नष्ट हो गया। फिर अचानक ईरान में प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं, उन प्रोटेस्ट को हवा दे रहा है। रजा पहलवी की बात आ जाती है, बाद में कहता नहीं रजा पहलवी कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब आप सत्ता अस्थिर करना चाह रहे हैं वहां पर। फिर कहते हैं कि देखो फांसी दोगे अगर प्रोटेस्टर्स को तो हम तो हमला कर देंगे। दूसरी बात, फिर तीसरा विरोधाभास, चर्चा प्रोटेस्ट पे होनी थी, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर होनी थी। फिर कहा कि चलो न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर चर्चा करेंगे, भैया हथियार मत बनाओ। और अब ये कहने लगा कि सुनो मिसाइल भी मत बनाओ, 200 किलोमीटर की बनाओ, 2000 किलोमीटर वाली मत बनाओ। फलस्तीन से संबंध तोड़ दो। बातचीत की टेबल पर बैठे हैं, विटकॉफ बैठे हुए हैं, अलग अलग कमरों में ही बैठे हुए हैं, ओमान मस्कट में, भले ही अलग अलग कमरों में बैठे पर बातचीत के टेबल पर तो बैठे हैं। बातचीत के टेबल पर बैठे बैठे व्हाइट हाउस से ट्रंप ऐलान कर देते हैं कि जो ईरान से बिजनेस कर रहा है, धंधा कर रहा है, उस पर टैक्स ठोका जाएगा। फलस्तीन से अपने रिश्ते तोड़ दो। तो ये शर्तें कैसी हैं? इन शर्तों पे तो एक तरफा सुसाइड है ये ईरान के लिए। उसे भी अपनी रक्षा का अधिकार है। फलस्तीन को लेकर साफ कर दिया गया है। बारागची का एक बड़ा बयान आया कि वो हमारे लिए एक मोरल कंपास की तरह है। अब हाल फिलहाल की चलिए बात कर ली जाए, क्यों हमने कहा कि अमेरिका इस तरह से अस्थिर करना चाहता है उस जगह को, या क्यों अमेरिका क्या पूरी दुनिया को युद्ध में झोंक देगा? पिछले कुछ इनके शांति के नमूने देख लीजिए, शांति के नाम पर क्या क्या किया गया है। 2025 यमन में 15 मार्च से 6 मई तक अमेरिका और उसके जो सहयोगी थे यूके वगैरह, यमन के हूती समूह पर भारी हवाई और नौसेना हमले किए, रडार सिस्टम, ड्रोन, मिसाइल लॉन्च, इससे टारगेट किया गया। हूती समूह ने रेड सी और गल्फ ऑफ एडन में जहाजों और वाणिज्यिक मार्गों पर हमला बढ़ा दिया था। 2025-26 सीरिया के खिलाफ ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक। दिसंबर 2025 आईसिस के खिलाफ वायु अभियान चलाए गए, 70 प्लस जगह पर टारगेट किया गया, हथियार डिपो, कमांड सेंटर, लॉजिस्टिक निशाना, अमेरिका और उसके जो सहयोगी थे जॉर्डन, उनका इस्तेमाल करके। जनवरी फरवरी में भी प्रिसीजन स्ट्राइक को जारी रखा गया, आईसिस के ठिकाने तबाह किए गए, वैध ठहराए गए। ये सब शांति के नाम पे हो रहा है। ठीक है, आईसिस क्या करता है वो भी एक एंगल है, आप शांति के नाम पर क्या कर रहे हो वो जान लीजिए। फिर 2025 में नाइजीरिया में आईसिस ठिकानों पर एयर स्ट्राइक, नाइजीरिया का सोकोटो है। 2025 आईसिस से जुड़े समूहों के खिलाफ टारगेट किया गया। 2025-26 ड्रग तस्करी के जो नाव और जहाज थे उन पर स्ट्राइक किया गया। 2025 के से लगातार जो अभी भी ऑपरेशन चल रहा है, ड्रग तस्करी में लगे जहाजों को निशाना बनाया गया, कैरेबियन सागर और पूर्व प्रशांत मार्ग पर कई नाव उड़ा दिए गए, दर्जनों लोग मारे गए। जनवरी 2026 वेनेजुएला में सीधा सैन्य हस्तक्षेप, वेनेजुएला में सीधा सैन्य हस्तक्षेप। तेल का भंडार है ना उसके पास, खराब है वो तेल पर भंडार तो है। वेनेजुएला की राजधानी कैराकास में बड़ा सैन्य संचालन किया, राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया, जो स्पेशल डिफेंस है अमेरिका के वो दस्ता गया था। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व ये इसका नाम दिया गया। ऑपरेशन के नाम बहुत अच्छे अच्छे देता है। कई सैन्यकर्मी, स्थानीय सैनिक, कुछ नागरिकों की मौत हो गई। 2026 ईरान अमेरिका तनाव और सैन्य हमलों की लगातार धमकियां। फरवरी 2026 F-13 लड़ाकू विमान ने ईरान का शाहिद 139 ड्रोन गिरा दिया। यूएसएस अब्राहम लिंकन विमान वाहक समूह के पास कह रहा आक्रामक व्यवहार दिखा रहा था, इसलिए हमने मार गिराया है। पर खबर यह भी है कि बेड़े को इधर से उधर करने की नौबत आ गई थी। सोमालिया में अल-शबाब आईसिस सोमालिया के खिलाफ एयर स्ट्राइक 2025-26। इराक में आईएस अभियान के लिए लगातार हमला। 2017 में सीरिया
अब ये तो सिर्फ हाल फिलहाल के रिएक्शन हो गए, इनका पिछला कार्यकाल था डोनाल्ड ट्रंप का 2017 से जनवरी 2021, तब भी हमले किए गए। अप्रैल 2017 सीरिया पर हमला, एयरबेस पर हमला, असद सरकार के रासायनिक हमले का जवाब। 2017 इराक और सीरिया पर एयर स्ट्राइक। 2017 अफगानिस्तान पर ड्रोन हमले और हवाई हमले। 2018 सीरिया और इराक आईसिस के खिलाफ हमले। ईरान समर्थित मिलिशिया पर स्ट्राइक की गई। अप्रैल 2018 सीरिया रासायनिक हमले के जवाब में। अफगानिस्तान पर ड्रोन हमला, लगातार ये चल रहा है। 2019 सीरिया रास अल आइन, डेर अल जोर। जून 2019 इराक में मिलिशिया के ईरान समर्थित जो मिलिशिया ठिकाने थे उन पर हमला। अफगानिस्तान लगातार संख्या बढ़ाई जा रही, तैनाती बढ़ाई जा रही। 2020 बगदाद एयरपोर्ट, कासिम सुलेमानी और ईरानी जनरल की हत्या अमेरिकी ड्रोन हमले में। जनवरी दिसंबर 2020 सीरिया और इराक में हवाई हमला, आईसिस और वही ईरान समर्थित मिलिशिया के खिलाफ हमला किया गया। जनवरी 2021 ये ट्रंप के उस कार्यकाल का आखिरी महीना था, तब भी सीमित हवाई और ड्रोन ऑपरेशन लगातार जारी थे। अफगानिस्तान में तालिबान पर एयर स्ट्राइक की गई थी। इराक और सीरिया में हमले जारी थे। ये लंबी चौड़ी लिस्ट है और ये सब किस लिए किया गया? शांति के नाम पर, ताकि शांति कायम रहे। और ईरान को लेकर तो तय ही नहीं कि करना क्या, उसका परमाणु कार्यक्रम रोकना है। वहां जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको फांसी ना दी जाए, ये देखना है। या इजराइल की इतनी चिंता है, या फिर वो फलस्तीन को सपोर्ट ना करें, हूती को सपोर्ट ना करें, यमन को सपोर्ट ना करें, इस बात की चिंता है। उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम की चिंता है। यही अमेरिका इतनी चिंता किया करता था कि स्मॉल न्यूक्लियर प्रोग्राम की इजाजत भी इसी अमेरिका ने दी थी बराक ओबामा के कार्यकाल में। ट्रंप आकर पहले उस संधि से खुद को अलग करते हैं, फिर वापस जोड़ लेते हैं, और अब कह रहे हैं कि मिसाइलें भी मत बनाओ। मिसाइल बनाओ 100 मीटर वाली, 200 मीटर वाली, घर में चलानी है ईरान को मिसाइल। 2000 किलोमीटर की मत बनाओ, छोटी छोटी मिसाइल बनाओ। तो ये तो बात यही है कि आप चाहते हैं कि ईरान रिटेलिएट करे, युद्ध में कूदे, इसके बाद फिर कहीं और नजर आ जाएगा जहां शांति बहाल करने की जरूरत पड़ेगी। वेनेजुएला में शांति बहाल करने की जरूरत थी। जहां जहां फायदा दिखेगा वहां वहां शांति बहाल करने की जरूरत अपने आप महसूस हो जाती है अमेरिका को। लेकिन क्या यह अस्थिरता दो भागों में, क्या यह अस्थिरता, अग्रेसिव आक्रामकता दो भागों में नहीं बांटेगी? पोलराइजेशन नहीं होगा, ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं होगा, और क्या गारंटी है कि पूरी दुनिया को यह युद्ध की आग में नहीं झोंकेगा? इसी बड़े सवाल के साथ नमस्कार।